नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। नीट पेपर लीक को लेकर जांच एजेंसियां एक्शन में हैं, छात्र गुस्से में हैं और सियासत उफान पर। पेपर लीक के बहाने विपक्ष हमलावर है, सड़कों पर भी संग्राम छिड़ा है। अब मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की हो रही है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। नीट पेपर लीक केस की जांच में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र के लातूर से राजस्थान के जयपुर तक सीबीआई की अलग अलग टीमें कड़ियों को जोड़ रही हैं। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस बीच सियासत भी बढ़ती जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। यह एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है। इस केस में अब तक सबसे ज्यादा गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई है, लिहाजा सूबे की सियासत में भी नीट पेपर का मुद्दा छाया हुआ है। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ था 2 साल पहले। आज एक स्टूडेंट 2 साल मेहनत करता है, इतना पैसा खर्चा करता है, कोशिश करता है, पूरा परिवार उसका साथ में उसके लगता है, वो एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम में उसका पेपर बोलता है अच्छा गया, उसके बाद में आप आके बोल देते हो कि पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल। एनटीए आता है, एक खाली सर्कुलर निकाल देता है कि क्योंकि पेपर लीक हो गया एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया हमने, सीबीआई की अब इंक्वायरी बिठा दो। अरे सीबीआई की इंक्वायरी बैठेगी, जब तक उसका रिपोर्ट आएगा तब तक तो काफ़ी स्टूडेंट एमबीबीएस बन के डॉक्टर बन जाएंगे। तो किस तरह से आपको खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया है? और अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स क्यों नहीं करते? जब इनके मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मीडिया ने सवाल किया, सवाल का जवाब देने से कतरा रहे थे, चले गए चुपचाप। तो मुझे लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश है। शिक्षा में इसी तरह का कोई ऐसा पेपर फूटी का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी 12th का पेपर फूटता है, कोई और कोई पेपर फूटी होती है, और इसमें पढ़े लिखे लोग उसमें जिम्मेदार होते हैं, वही ऐसा प्लान करते हैं। तो जिस तरह कुलकर्णी को पकड़ा है और जो भी जहाँ जहाँ लोग पूरे देश भर में मिले हैं, इसका एक पूरा जाल है, और इस जाल में ये लोग मतलब ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, ब्लैक मनी भी कमाते हैं, और एक शिक्षा को बहुत बड़ा धक्का देने का काम इनका है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कॉपी करने के लिए या मतलब पेपर फूटी जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के हमले जारी हैं। पेपर लीक में शामिल एक आरोपी पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है। नीट पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पेपर लीक में शामिल आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इस बीच सियासत भी लगातार बढ़ती जा रही है।
आज तक ब्यूरो।